सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो गुड. सो वेलकम टू द सेशन ऑफ क्वेश्चन डिस्कशन. And the question number fourth is, in a triangle ABC, एंगल ए की वैल्यू गिवन है x डिग्री, एंगल बी की गिवन है 3x माइनस 2 डिग्री, एंगल सी की वैल्यू गिवन है y डिग्री. ऑल्सो एंगल सी माइनस एंगल बी, एंगल सी माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 9 डिग्री. The sum of greatest and the smallest angles of this triangle is 107 degree, 145 degree, 155 degree, 135 डिग्री. क्वेश्चन बड़ा सिंपल है. एक ट्रायंगल है ABC, है ना. एंगल ए गिवन है, एंगल बी, एंगल सी गिवन है. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री. ये हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. एंगल ए की वैल्यू x है, एंगल बी की वैल्यू 3x माइनस 2 है, एंगल सी की वैल्यू y है. सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो ये हो गया 4x माइनस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 180. यानी सर 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 182 हो गया. माइनस 2 इधर आया तो प्लस 2 हो गया. 180 प्लस 2 182 हो गया सर. ठीक है. एट द सेम टाइम क्या गिवन है सर? एंगल सी माइनस एंगल बी लिख लेते हैं. एंगल सी माइनस एंगल बी इक्वल टू 9 डिग्री है. यानी सर एंगल सी की वैल्यू कितनी है सर? y माइनस एंगल बी की वैल्यू कितनी है? 3x माइनस 2. तो ये हो गया y माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 9. यानी सर y माइनस 3x इक्वल टू कितना हो गया? 9 माइनस 2 7 हो गया. सर दो इक्वेशन मिला. करेक्ट, दो इक्वेशन मिला. तो सॉल्व करने के लिए मैं बताऊँ क्या करना चाहिए सर? दोनों को एक साथ लिखना चाहिए. तो 4x प्लस वाई इक्वल टू 182 लिखा हुआ है, और y माइनस 3x, तो इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो प्लस वाई इक्वल टू 7. अब सर देखें y के पहले यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यानी साइन से मैं प्लस प्लस, तो हमको क्या करना चाहिए सर? सब्ट्रैक्शन. तो साइन चेंज, तो कैंसिल आउट हो गया. 4 प्लस 3 कितना हो गया? 7x इज इक्वल टू 182 माइनस 7 175. तो x इक्वल टू क्या आ गया? 175 अपॉन 7. तो ये हो गया 25. तो x की वैल्यू आ गई 25 डिग्री. x की वैल्यू पता है, इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी पुट कर देते हैं. तो सर इसी में पुट कर देते हैं. देयरफॉर y माइनस 3 इंटू 25 इज इक्वल टू 7 डिग्री. यानी y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7 डिग्री माइनस प्लस बन जाएगा, और 25 3 ज़ा 75. यानी y इक्वल टू आ गया 82 डिग्री. y की भी वैल्यू आ गई, x की भी वैल्यू आ गई, है ना. मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा गया था? द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल. तो यानी एंगल ए बी सी चाहिए. तो एंगल ए लिख लेते हैं, एंगल बी लिख लेते हैं, एंगल सी लिख लेते हैं. एंगल ए क्या था? x था. यानी x की वैल्यू कितनी है? 25 डिग्री, है ना. अभी आंसर नहीं आया. एंगल बी क्या था सर? एंगल बी था 3x माइनस 2.
तो ये हो गया सर 3 × 25 - 2 यानी ये हो गया 75 - 2 यानी 73 डिग्री। और एंगल सी था वाई सर, यानी 82 डिग्री हो गया। तो ग्रेटेस्ट एंगल क्या मिला सर? ग्रेटेस्ट एंगल मिला एंगल सी 82 डिग्री। ठीक है। द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल क्या मिला सर? स्मॉलेस्ट एंगल मिला एंगल ए इक्वल टू 25 डिग्री। तो क्या पूछा था? द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो देयरफॉर सम की वैल्यू कितनी आ गई सर? सम इज इक्वल टू हो गया एंगल सी प्लस एंगल ए, तो 82 प्लस 25 इज इक्वल टू 107 डिग्री। आंसर समझी कि नहीं? आंसर कितना है? 107 डिग्री। सो ऑप्शन ए वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। समझी कि नहीं बेटा? इस क्वेश्चन को कैसे बताना है? डिड यू एबल टू गेट द पॉइंट? पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है, उसके बाद दो इक्वेशन मिलेगा आपको, है ना। उसके बाद दोनों को सॉल्व कर लेना है, उसके बाद x की वैल्यू मिली तो y निकल गई, है ना। उसके बाद ए बी सी निकाल लेना है, उससे देखना है ग्रेटेस्ट एंगल क्या मिला, स्मॉलेस्ट क्या मिला, दोनों का सम चाहिए था तो सम कर दिया। ठीक है बेटा। यदि आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऑब्जेक्टिव में आया तो बेटा 1 मार्क्स में आएगा, सब्जेक्टिव में आया तो 3 मार्क्स में आएगा। सब्जेक्टिव में आया तो 3 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव में आया तो 1 मार्क्स, ध्यान रहे। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को जितने बच्चे से सॉल्व हो गया कमेंट में लिख कर बताइए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। सर क्या मान लेते हैं कि दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और गिवन है इफ AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, QR इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू X, फाइंड X। ठीक है। ऑप्शन हटा देते हैं ना, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा। ये क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स में, यानी सब्जेक्टिव में आएगा, तो ऑप्शन हटा देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करना चाहिए सर? सबसे पहले तो हमको ट्रायंगल बना लेना चाहिए दोनों। लिख लेते हैं ABC और फिर लिख देते हैं PQR। ठीक है। AC की वैल्यू 6 है, BC की वैल्यू 5 है, QR की वैल्यू 3 है, PR की वैल्यू X है। तो सर जैसे ही सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR गिवन है, यानी CPST से हम लिख सकते हैं AC अपॉन PR। देखो AC अपॉन PR करेक्ट, इज इक्वल टू BC अपॉन QR। लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर, लिख सकते हैं BC अपॉन QR। अब वैल्यू पुट करते हैं तो AC की वैल्यू कितनी है सर? 6, PR की वैल्यू X, BC की वैल्यू 5, QR की वैल्यू 3। तो X की वैल्यू कितनी आएगी? तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पता चलेगा। वेरी गुड, यानी 18/5 आ गया। 18/5 का मतलब होता है 3.6। तो x की वैल्यू आ गई 3.6 सेंटीमीटर। समझे कि नहीं? कितना इजी होता है बेटा, देखें। तो लिख देंगे हेंस x इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। हो गया आंसर। यदि आपको बेटा सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट पता है कि सिमिलरिटी जब हो जाता है दो ट्रायंगल, तो CPST से यदि हमको लिखना आता है ऐसे, तो समझिए कि हलवा है इसे क्वेश्चन। 2 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएगा। समझे कि नहीं? ये सब क्वेश्चन ऐसे हलवा की तरह मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इन ट्रायंगल
LMN, एंगल L की वैल्यू गिवन है 50 डिग्री, एंगल N की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री, इफ ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो बोल रहा है फाइंड एंगल Q। यदि ये क्वेश्चन में आएगा तो ये कितने मार्क्स में आएगा? 2 मार्क्स में, है ना। आइए सर सॉल्व करते हैं। तो सर सबसे पहले लिखेंगे सिंस ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, देयरफॉर बाय CPST एंगल L इक्वल टू एंगल P, एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल N इज इक्वल टू एंगल R। मेरे को चाहिए एंगल Q की वैल्यू। एंगल Q की वैल्यू किसके इक्वल है? सर एंगल Q की वैल्यू एंगल M के इक्वल है, यानी सर एंगल M की वैल्यू चाहिए। अब हम जानते हैं क्या है? सर जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल होता है 180, यानी एंगल L प्लस एंगल M प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180 डिग्री होनी चाहिए। यानी सर एंगल L की वैल्यू 50 डिग्री है, एंगल M नहीं पता, एंगल N की वैल्यू 60 डिग्री, यानी सर एंगल M की वैल्यू क्या होगी? सर 180 माइनस 50 माइनस 60, तो एंगल M की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। एंगल M की वैल्यू 70, यानी यहाँ पे लिख देना चाहिए, यानी एंगल Q भी आ गया कितना? 70, तो लिख देते हैं हेंस एंगल Q इज इक्वल टू 70 डिग्री। कितना इजी क्वेश्चन था देखें, और आपको तुरंत 2 मार्क्स मिल जाएगा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। जिनसे खुद से बन रहा है राइट इन द कमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। कहते हैं कि एक फिगर बना हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट को बोले O, ये है A, ये है B और ये है C, ये है P, ये है Q और ये है R, ठीक है। बोला ये जा रहा है कि ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, बोला ये जा रहा है ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। देन वी नीड टू प्रूव दैट या शो दैट, प्रूव करना होगा या फिर शो करना होगा, शो दैट BC इज पैरेलल टू QR, ठीक है। ये क्वेश्चन यदि आएगा तो 3 मार्क्स में आएगा। जितने लोगों से प्रूफ हो रहा है प्रूव करिए, नहीं हो रहा है तो देखिए। देखो बेटा, जब भी शो करना हो या प्रूव करना हो तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन क्या है। तो हम लिखेंगे A, B and C are the points on, कहाँ पे? OP पे A है, फिर B किस पे है? OQ पे है, और फिर C किस पे है? OR पे रिस्पेक्टिवली। और फिगर तो बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिगर बनाना बहुत ज़रूरी है। ये हम लिख रहे हैं ना, क्वेश्चन थोड़े है, ये तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे बालक? सर सबसे पहले लिखेंगे गिवन, इसके बाद लिखेंगे कि टू प्रूव करना है या टू शो करना है। तो शो करना है तो टू शो लिख देंगे, प्रूव रहता तो टू प्रूव लिखते हैं। क्या प्रूव करना है? शो करना है BC इज पैरेलल टू QR, ठीक है। यस सर। अब हम चलते हैं शो करने, ठीक है। तरीका हम देखते हैं कि यार यहाँ पे एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल POQ, इस ट्रायंगल में देखिए ध्यान से, किस ट्रायंगल में? सर POQ, इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल POQ।
आप ये ट्रायंगल बना भी सकते हैं ज़्यादा क्लियर विजिबिलिटी के लिए। बना लिए, लिख दिए POQ। क्या ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे एक पॉइंट है A, यहाँ पॉइंट है B, और इन दोनों को ऐसे जोड़ दिया गया है और बोला ये जा रहा है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, ये सर। तो हम जानते हैं कि जब भी एक ट्रायंगल में दो लाइन यदि पैरेलल हो जाती है, एक ट्रायंगल में ध्यान से सुनिए, कोई भी दो लाइन यदि पैरेलल हो जाती है तो हम क्या यूज करते हैं? देन यूज BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बाय यूजिंग BPT थ्योरम व्हाट वी कैन राइट? सर वी कैन राइट, हमेशा जो लाइन पैरेलल होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इसके सामने वाला वर्टेक्स देखना है। ठीक है, सामने वाला वर्टेक्स देख लीजिए क्या है? O। तो O से A पे जाएंगे, फिर A से B पे जाएंगे। ठीक है, इज इक्वल टू O से B पे जाएंगे, फिर B से Q पे जाएंगे। ठीक है, तो हमको क्या लिखना चाहिए? OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन BQ। ये BPT कहता है। ठीक है, लिख लिए? यस सर, लिख लिए। अब सर फिर आगे बढ़ते हैं। एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा बेटा POR, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है POR। यस सर, दिख रहा है। इसको भी लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल POR। ठीक है, यस सर। क्या दिख रहा है कि ये ट्रायंगल को बना लेते हैं। ठीक है, क्या है? POR, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इन दोनों को ऐसे क्या कर दिए? ज्वाइन कर दिए। ठीक है, ये क्या गिवन है? सर ये दोनों पैरेलल है, यानी ये वाला लाइन इसके पैरेलल है ना? करेक्ट। तो अब फिर से हम सर BPT लगा सकते हैं। यस, बाय यूजिंग BPT। सर अभी आप बताएं कि जो लाइन पैरेलल होती है उसके सामने वाला वर्टेक्स, यस O है। ये दोनों पॉइंट क्या था? A और C। ठीक है, लिख लेते हैं A और C। तो इस वाले वर्टेक्स से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इज इक्वल टू O से C पे जाएंगे, फिर C से R तक, OC अपॉन CR। ठीक है, अब इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को जब ध्यान से देखिएगा तो देखिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम चीज़ लिखा हुआ है, OA अपॉन AP। यदि लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो क्या राइट हैंड साइड भी सेम होगा? यस सर, होगा। तो हम लिखना चाहिए देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिला बेटा? सर हमको मिला कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो मिला OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। अब इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 को ध्यान से देखना है और एक ट्रायंगल जो हम बता रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल OQR, देख रहे हैं ना ये ट्रायंगल? इस ट्रायंगल को आप बनाइए OQR। इसमें दो पॉइंट है और ऐसे है, ये है O, ये है Q, ये है R, ये है B और ये है C। ये देखो गिवन था OQR BC, OQR BC। ठीक है, ठीक है सर। अब इस वाले रिलेशन को देखो और इस ट्रायंगल को देखो, OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। जब भी सर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं बाई कन्वर्स। ये क्या है? कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी गेट, है ना? कन्वर्स ऑफ BPT क्या करता है? यदि रेशियो एक ट्रायंगल में यदि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है तो हम बोलेंगे कि ये दोनों जो लाइन है, ये दोनों लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा। BC इज पैरेलल टू QR। यही तो प्रूव करना था, हाँ? समझे कि नहीं? तो हम प्रूव कर दिए BC इज पैरेलल टू QR।
यही प्रूव करना था, देखिए यस सर यही शो करना था, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, तो हम लिख देंगे यहाँ पे हेंस ऑन। कितने लोगों से ये प्रूफ हो चुका था बताइए, और आपको कितना मार्क्स मिल जाएगा बेटा, देखो 3 नंबर मिल जाएगा तुरंत। कितना इजी क्वेश्चन होता है, घबराना नहीं है कि फिगर देख लिए बाप रे इतना कॉम्प्लेक्स फिगर है और घबरा रहे हैं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आराम से स्टेप बाय स्टेप लिखना है बेटा, एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स। समझे कि नहीं, 3 में 3 मार्क्स आपको मिलेगा। डिड यू गेट द पॉइंट? ठीक है बेटा, कितने लोगों से खुद से बना था कमेंट में लिख कर बताएं, ठीक है। ओके, thank you so much, nice to have you all here. We are going to meet soon in the next session. Till that, bye bye, take care, thank you.